नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज यानी 17 सितंबर को उनके 17वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उनके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह का शुभारंभ किया है, जो 14 सितंबर से शुरू हो चुका है और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रमों के साथ 20 सितंबर तक चलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रपति, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। उनको विश्व के सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरफ से लगातार बधाइयां मिल रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी को बधाई संदेश का ट्वीट किया है। राज्यपाल ने कहा कि भारत के कर्मठ, ईमानदार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया कि अंत्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करते यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम की कृपा से आप इसी प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत के दिव्य ध्येय की ओर से बढ़ते हुए मां भारती को गौरवभूषित करते रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपनी कर्मस्थली गोरखपुर में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, स्मार्टफोन के साथ साथ अन्य उपकरण वितरण किए। इस अवसर पर उन्होंने लाभार्थियों के साथ कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द देकर दिव्यांगजनों को सम्मान दिलाया है। उनके जन्मदिन पर आज सभी जिलों में दिव्यांगजनों को उपकरण वितरित किए जा रहे हैं। पीएम मोदी की ही देन है कि आज देश योग गुरु के रूप में विश्व मंच पर स्थापित हुआ है। गरीबों को आवास, शौचालय, रसोई गैस सिलेंडर, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं मिलने से कहा जा सकता है कि विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कुशल और दूरगामी सोच वाले नेतृत्व की बदौलत ही देश में 6 वर्ष में बड़ा परिवर्तन हुआ है और इसी परिवर्तन की धमक विश्व में सुनाई दे रही है और लगभग सभी विकसित देश पीएम मोदी की कार्यशैली के मुरीद भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में 6 वर्ष पहले जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली तब माहौल बेहद खराब था। देश में अराजकता, अव्यवस्था, अविश्वास और असुरक्षा का वातावरण था। इसके बाद भी पीएम मोदी ने अपने बेहद कुशल कार्यक्षमता के साथ देश के विकास को पटरी पर ला दिया। अब देश के लोगों को नए विश्वास के साथ ही गौरव की भी अनुभूति होती है। उन्होंने देश को बेहद ही सुदृढ़ व्यवस्था दी है। गरीबों को पीएम आवास के साथ मुफ्त में बिजली कनेक्शन, शौचालय के लाभ के साथ ही उज्ज्वला योजना और कन्या सौभाग्य योजना का भी लाभ मिल रहा है। अयोध्या के 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में सीबीआई की अदालत 27 साल बाद फैसला सुनाएगी। उस समय इस मामले में कुल 50 एफआईआर दर्ज हुई थी। 3 जांच एजेंसियों ने मिलकर इसकी विवेचना भी की। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके यादव 30 सितंबर को विवादित ढांचा विध्वंस मामले में फैसला सुनाएंगे। सीबीआई ने कई चरणों में आरोप पत्र दाखिल कर अभियोजन पक्ष को साबित करने के लिए 994 गवाहों की सूची अदालत में दाखिल की। इसमें विचारण के लिए 354 गवाह पेश किए गए थे। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसले के दिन सभी आरोपितों को अदालत में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए हैं। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस केस में पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व राज्यपाल और यूपी के सीएम रहे कल्याण सिंह, बीजेपी नेता विनय कटियार, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की सीएम रही उमा भारती आरोपी हैं। सीबीआई ने इस मामले में 49 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें से 17 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इस समय विशेष अदालत में 32 आरोपितों के विरुद्ध विचारण होगा, जबकि 17 आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई के वकील ललित सिंह ने बताया कि अदालत ने बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 1 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। उत्तराखंड के केदारनाथ में 2013 की आपदा में हजारों लोग मारे गए थे और हजारों लोग लापता भी हो गए थे, जिनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पुलिस ने एक बार फिर से लापता लोगों के शवों का सर्च अभियान शुरू कर दिया है, जहां उनका डीएनए टेस्ट करने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अब से शुरू किए जाने वाले 7 दिवसीय सघन खोजबीन अभियान के लिए पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया है। नरकंकालों की खोजबीन के लिए बीते 6 वर्षों में शासन द्वारा कई सर्च अभियान चलाए जा चुके हैं, जिसमें से 700 से अधिक कंकाल भी मिले थे, जबकि अभी भी 3000 से ज्यादा लोगों के शव बरामद नहीं किए जा चुके। आपको बता दें कि 2013 की आपदा के दौरान भारतीय सेना और पुलिस द्वारा हजारों लोगों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई गई थी। रेस्क्यू दलों द्वारा 4000 से अधिक शव बरामद किए गए थे, लेकिन 3700 से ज्यादा लोग तब से अब तक गायब हैं। कई बार सर्च अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को 700 शव बरामद करने में सफलता मिली। आज से दोबारा पुलिस द्वारा कंकालों की खोजबीन शुरू की जा रही है। इसके लिए पुलिस और एसडीआरएफ द्वारा संयुक्त रूप से 10 टीमों के माध्यम से सर्च अभियान चलाया जाएगा। कोरोना जैसे जैसे पांव पसार रहा है, मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब देश भर में कोरोना मामलों का आंकड़ा 51 लाख के पार पहुंच चुका है। इसका सबसे ज्यादा संकट स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखने लगा है। कई शहरों में ऑक्सीजन सप्लाई की कमी बताई जा रही है, तो कुछ जगहों पर बेड की कमी। बेकाबू होते हालातों में रोजाना 90,000 से ज्यादा लोग एक दिन में संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा भी 24 घंटे में 1000 से नीचे नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना महामारी के 6337 नए ग्रसित मरीज मिले हैं। हालांकि 6476 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में कोरोना संक्रमण से उबरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अब तक 78.2% लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 67,002 लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। बीते 24 घंटे में 86 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा 4690 हो गया है। मंगलवार को प्रदेश में 1,54,202 सैंपल टेस्ट हुए थे। यूपी में अब तक 3,30,265 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। बीते मंगलवार को 16 कैदियों में शुरुआती लक्षण दिखने के बाद एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिसमें वे पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद 102 अन्य बंदी भी संक्रमित मिले हैं। अब जेल प्रशासन कैदियों के इलाज को लेकर चिंतित है। पीलीभीत की तहसील अमरिया क्षेत्र से एक बुजुर्ग की पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल ग्राम जगत निवासी हीरा सिंह पुत्र पाल सिंह को क्षेत्र के मिलक रोड पर आते समय कुछ लोगों ने घेर कर उनकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित युवक ने बताया कि इस महीने अमरिया क्षेत्र रहने वाले रंजीत सिंह से उनका विवाद नानकमत्ता उत्तराखंड में हुआ था, जिसको लेकर पंचों द्वारा फैसला भी हो गया था। लेकिन कुछ दिन बाद रंजीत सिंह ने पीड़ित को अमरिया क्षेत्र में घेर कर दबंगों के साथ उसकी पिटाई कर दी और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पिटाई में बुजुर्ग युवक को लाठी डंडों से मारा जा रहा है, जिसके कारण वो लहूलुहान भी हो गया। पीड़ित हीरा सिंह ने थाना अमरिया पहुंचकर घटना की जानकारी थाना अध्यक्ष को दी। थाना अध्यक्ष द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर तफ्तीश की गई और आरोपी रंजीत सिंह और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया है और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। ये है मिल्क गांव, जहां हम अपनी लड़की के घर से आ रहे थे बंगलेरा से। तो ये मैं जब उधर से आया हूँ, पीछे से गाड़ी लेके आए हैं, तो मेरे पास में आके इन्होंने मोटरसाइकिल आगे गाड़ी कर दी ऐसे। कौन लोग थे? ये ढेला पीर वाले जो राजू सितारगंज में रह रहे हैं इस टाइम। कितने लोगों ने घेरा था आपको? 4 आदमी थे। खबर बुलंदशहर से है, जहां के थाना नरसेना चौकी के बुगारसी क्षेत्र से फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। दरअसल इलाके में एक दबंग द्वारा 13 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार दबंग युवक ने कमरे में 13 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद नाबालिग बेहोश अवस्था में कमरे में मिली। मामले में परिजनों ने पुलिस को तहरीर दी है। उसके बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 376 पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। मम्मी पापा तो काम पर गए थे और घर पे ही नहीं थे मम्मी पापा, और मामा का दोस्त आके नहीं बदतमीजी करी थी और भैया के वहाँ में सब्जी में मिला दिया। क्या मिला दिया भैया की सब्जी में? रींद की गोली। वो उसके मामा का दोस्त था। अच्छा, कह लगा नहीं बीबी, मैं जो है यहाँ रात रुकूंगा, मैं सुबह चला जाऊँगा। मैं कहा ठीक है भैया। फिर हमने जो 7 बजे चाय पिला के वो चला गया। आया वो 10-11 बजे की बात कही, हमें तो यहाँ है नहीं। अच्छा, तो वहाँ पे बच्चों से पनीर मंगाया, सब्जी बनवाई, तब खा पी के ये हुई घटना। अच्छा। एक लड़का मेरा 14-15 साल का, उसके सब्जी में कुछ मिला।
पीलीभीत के बिलसंडा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले चंद्रसेन को गिरफ्तार किया है। चंद्रसेन बिलसंडा के पहाड़गंज गांव में रहकर एक अवैध असला फैक्ट्री संचालित कर रहा था, जिसके पास से पुलिस ने 4 अवैध तमंचा, 2 बंदूक और भारी मात्रा में 12 बोर के कारतूस बरामद किए हैं। आपको बता दें कि चंद्रसेन पर बिलसंडा थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी। तभी जब मुखबिर ने शख्स की सूचना दी तो पुलिस ने तुरंत इसे गिरफ्तार कर लिया। बिलसंडा क्षेत्र में कल रात्रि में शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण, 6 बने हुए तमंचे और तमाम रॉ मटेरियल बरामद हुआ है। इस अपराधी के खिलाफ पहले भी इस तरह के अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध हम लोग थाने में अभियोग पंजीकृत करके कठोर कार्रवाई के लिए सोचते हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।